Hello everyone. I hope you all well. So today we are going to study about Adrashya Hath, means the invisible hand. Invisible hand in economics. What does it mean? Adrashya Hath. ये क्या topic हुआ? So today we are going to understand about this interesting topic, the invisible hand. So before starting the video, please like and subscribe my channel. And if you like my video, then please share it. So let's begin. Hello and hi to each and everyone. I Shruti Garg welcomes you all on my channel, that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today the theory we are going to discuss about, that is the invisible hand. This theory actually is given by Adam Smith. एडम स्मिथ का मानना था कि जो सोसाइटी है वो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी कि हमें अपने आप ही इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी इकोनॉमी में. किसी भी इकोनॉमी को किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है. अगर इकोनॉमी चाहे तो अपने आप ही इक्विलिब्रियम पर आ सकती है. एक्चुअली ही बिलीव्स इन कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म मीन्स कि जहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है. Each and every decision related to the market is being taken by the private sector. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है गवर्नमेंट. इसके अलावा कोई भी जो भी चीज़ होगी वो मेंटेन करती है कौन? मार्केट इटसेल्फ. मार्केट अपने आप ही काम करता है. तो उनकी ये थ्योरी थी कि मार्केट अपने आप ही इक्विलिब्रियम पर आ जाता है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से एक अदृश्य हाथ, एक इनविजिबल हैंड का काम करती हैं किसी भी इकोनॉमी में. Like you can see here, this invisible hand is given by Adam Smith, and in this theory उन्होंने सिर्फ ये 4 लाइनें कही हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी पूरी थ्योरी समझाई है. The theory is it is not from the benevolence. Benevolence means कि आपके ऊपर कोई एहसान. Of the butcher, यानी कि जो मांस पकाता है, ब्रूअर जो नॉन वेज देता है, या फिर जो बेकर है, या कोई भी काम करने वाले का ये हम पर एहसान नहीं है. अब ये जो इन्होंने मास्क वाली बात है या किसी और चीज़ की बात है, ये बेसिकली स्कॉटिश थे एडम स्मिथ. तो हो सकता है कि वहाँ के डिनर वगैरह में यही चीज़ें ज़्यादा सर्व होती हूँ, इसलिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ करे हैं कि हमें अपने डिनर के लिए इनका कोई एहसान नहीं है. हम अगर ये हमें बना कर दे रहे हैं तो कोई चीज़, वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनका खुद का भी इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल है. किसका? बूचर का, ब्रूअर का, बेकर का. ये कोई भी चीज़ हमारे लिए बना रहे हैं उसमें इनका खुद का भी इंटरेस्ट है, इसीलिए ये हमें बना कर दे रहे हैं. अदरवाइज़ इनका हम पर कोई एहसान है नहीं कि हमें अगर डिनर मिल रहा है तो ये हम पर कोई एहसान कर रहे हैं. एक एडम स्मिथ मानते थे इकोनॉमी में जो भी काम हो रहा है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हो रहा है. कोई भी किसी पर एहसान नहीं करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक में जाती हूँ और बैंक में कहती हूँ देन प्लीज़ गिव मी द लोन, बैंक वाले खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम आपको लोन देंगे. लेकिन जैसे ही लोन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, इस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है. वो इतना परेशान कर देते हैं, टाइम ले लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होने से ही रह जाता है. सो एट लास्ट मैं उनसे क्या कहूँगी कि भाई आप हमें लोन दे रहे हो, आप हम पे कोई एहसान तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि उस लोन के बदले आप मुझसे क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे, जो कि आपकी इनकम है. यानी कि जो बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है उसमें उसका भी इंटरेस्ट का, और जो उसका इंटरेस्ट है वो क्या है? जो इंटरेस्ट वो हमसे रिसीव करेगा. तो कोई भी फंक्शन जो इकोनॉमी में हो रहा है वो किसी के ऊपर एहसान नहीं है, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए करते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट थोड़ा आगे मूव करते हैं हम. आप एक इमेज देख पाएंगे इसमें. इस इमेज में यू कैन सी हियर यू कैन सी इनविजिबल हैंड थ्योरी. इन दिस पिक्चर वो इन्होंने एक हैंड बनाया है और उस हैंड में उन्होंने बोला है कि देखिएगा जैसे ये कंपटीशन, माना कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा? प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले, राइट? जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा क्या चाहेगा? प्रॉफिट चाहेगा. उन्होंने एक बात ये बोली है. दूसरी बात बोली है कि जो सोसाइटी की नीड है वो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाती हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए. और क्योंकि मार्केट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड है. तो प्राइवेट सेक्टर जब मार्केट में उतरता है तो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है मार्केट में वो आती है आपका कॉम्पिटिशन. ये कॉम्पिटिशन ही वो चीज़ है जो आपकी क्वालिटी मेंटेन कराता है इकोनॉमी में, राइट? और कंपटीशन की वजह से एक काम और होता है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और प्राइस भी लो रहते हैं.
तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि ये इनविजिबल हैंड, यानी कि ये हैंड 5 काम करा रहा है। प्रॉफिट दिलवा रहा है प्रोड्यूसर को, सोसाइटी के नीड फुलफिल करा रहा है, गवर्नमेंट के रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन की वजह से क्वालिटी अच्छी रहती है और प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव एक हाथ पूरे करा रहा है जो कि दिखता नहीं है। और ये किस चीज़ का हाथ है? हाथ है वो कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट। ये वो 2 चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैंड का काम करती हैं किसी भी फ्री मार्केट में को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, क्या है? कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट। ये 2 वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप आता है, मार्केट की सारी नीड फुलफिल हो जाती हैं, गवर्नमेंट की किसी रोल की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी हाई रहती है, प्राइस भी कम रहते हैं और सबका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है। क्लियर? देन अगर हम इसमें ही आगे चलें तो इनविजिबल हैंड में उन्होंने एक छोटा सा स्टेप और दिया है हियर कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो पीपल हैं वो क्या चाहेंगे कि सोसाइटी बेनिफिट्स व्हेन पीपल एक्ट इन द सेल्फ इंटरेस्ट। एडम स्मिथ का कहना था कि इनविजिबल हैंड ये कहता है कि सोसाइटी का बेनिफिट तभी होगा जब पीपल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, कोई भी पर्सन है वो पहले मनी अर्न करना चाहता है, अदर पीपल्स कुछ लोग खरीदना चाहते हैं। थर्ड स्टेप में जो गुड बिजनेस है वो अच्छा करेंगे और जो बैड बिजनेस है वो बाहर हो जाएंगे। जब आप अच्छा प्रोड्यूस करके देंगे तो उसकी वजह से और पैसा आएगा, जब और पैसा आएगा तो आप अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिएंगे, अच्छा स्किल्स होंगी आपके पास। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती चली जाएंगी और मार्केट में सारी नीड भी फुलफ़िल होंगी और कोई आपके ऊपर एहसान टाइप भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और सबका ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता चला जाएगा। और इसके लिए सबसे अच्छा है हम ये इमेज के थ्रू समझें। कुछ स्टूडेंट ने ये इमेज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में देखी होगी, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं जी बेटा जी कि जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये जो P1 वाला पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे ऊपर और नीचे भी 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, राइट। ये तो ये कंडीशन हो गई एक्सेस सप्लाई की। जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तो यानी कि मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में। जब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर कम बनाएगा क्योंकि वो क्या चाहेगा? प्रॉफिट चाहेगा। ठीक, तो जब मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो इसका असर क्या होगा? प्रोड्यूसर अगले साल प्रोड्यूस कम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। तो जब उसका सामान बेकार पड़ा रहेगा तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो दूसरी बात, इसमें जब वो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की तो उसके क्या हो जाते हैं? प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाते हैं। प्रोडक्शन तो कम होता ही होता है लेकिन प्राइस भी क्या हो जाते हैं? डाउन आ जाते हैं। तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएंगे। इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट ने अपने आप P3 से P1 पर आ गया। समझ में आ रही बात? अपने आप ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये है एक्सेस डिमांड की कंडीशन। यहाँ पर अब डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा? जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी किसी चीज़ की तो प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे। तो यानी कि अगेन मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ गया। फ्रॉम P2 to P1 गवर्नमेंट के कोई रोल की ज़रूरत नहीं है, हम वापस इसी पॉइंट पर आ गए। दिस इज़ कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड थ्योरी। जब बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बिना गवर्नमेंट के रोल के आप इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं मार्केट में। और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, दोनों का है, जैसे कि कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट। ये 2 चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर एक्टिवली वर्क करती हैं और आपको प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ इक्विलिब्रियम भी अचीव कराने में मदद करती हैं। यानी कि मार्केट अपने आप ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन ले लेता है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज थ्योरी। आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आई होगी व्हाट इज़ इनविजिबल हैंड थ्योरी, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। इफ़ यू वांट एनी टॉपिक विच यू वांट टू अंडरस्टूड, जिसको आपको समझना है, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका जो भी कमेंट है, अच्छा है बुरा है, आप कमेंट में लिखें ताकि मुझे भी मोटिवेशन की फॉर्म में समझ में आए कि हाँ मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।